जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता दी। सच्चा अध्यात्म आखिर है क्या? यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी हुई है। इसमें उन्होंने पिछले अध्याय में बताया था कि लोगों को अंधविश्वासों को छोड़ना चाहिए तथा बाहरी दिखावे को ख़त्म करना चाहिए। अपने अंदर अहम की भावना कि मैं बहुत बड़ा मनुष्य हूँ, समाज में अपने को बड़ा दिखाने की दृष्टि को ख़त्म करना चाहिए। इस तरीके से वह अपना जीवन सुख में बिता सकता है। उसको ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए तथा अपने काम में पूरा मन लगाना चाहिए और ज़िंदगी को एक सिंपल सीधे तरीके से बिताना चाहिए। फालतू में लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जैसे बलि चढ़ाते हैं कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सब दिखावे का उन्होंने खंडन किया है। आगे गुरुदेव जी कहते हैं कि असली अध्यात्म समझें। वो कहते हैं कि मित्रों, मैं क्या कह रहा था? मनोकामनाओं की बात, सिद्धियों की बात कह रहा था। अगर इसका नाम अध्यात्म है, गायत्री है, अनुष्ठान है, तो मैं आपसे बहुत ही नर्म शब्दों में कहना चाहूँगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको महात्मा के पास जाने से, चक्कर काटने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप दो ही देवताओं की पूजा करें, श्रम और शिक्षा की, ज्ञान की पूजा करें और अपने जीवन को महान बनाएं। यह एक अध्याय आज समाप्त हुआ। इसके आधार पर भी भौतिक जीवन में आप सुख और आनंद पा सकते हैं। आगे गुरुदेव जी कहते हैं कि मित्रों, एक दूसरा रास्ता और है जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। बेटे, अध्यात्म वह चीज है जो भौतिक शरीर के भीतर निवास करती है, जिसके द्वारा मनुष्य को सिद्धियां मिलती हैं। भौतिक शक्ति एवं आध्यात्मिक शक्ति को जब हम मिलाते हैं तो एक नए किस्म की चीज मिलती है जिसे हम विभूतियां कहते हैं। विभूतियां वे चीज हैं जो दिखलाई नहीं पड़ती। मित्रों, हमारी नसों में, नाड़ियों में जो शक्ति है उसे हम दिखा नहीं सकते। हम नसों को दिखा सकते हैं किंतु उसकी शक्ति को नहीं। नहीं साहब, हम तो उस शक्ति को देखना चाहते हैं जिससे जब आप किसी को घूंसा मारते हैं और गिरा देते हैं। बेटे, हम अपनी चेतना को भी नहीं दिखा सकते हैं, वह भी उसी प्रकार की चीज है। बेटे, ब्रह्मांड में जो चीजें विद्यमान हैं वे सारी की सारी चीजें हमारे शरीर में भी विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, हमारे अंदर दिव्य शक्ति विद्यमान है। गुरुदेव जी का कहना है कि हर मनुष्य के अंदर एक दिव्य शक्ति विद्यमान है। अगर वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति को मिलाकर कार्य करे और उसमें मन लगाए तो उसके अंदर वो दिव्य शक्ति दिखाई दे सकती है जिसका वह अंदाजा भी नहीं कर सकता। लेकिन इन सब कामों के लिए अपना वह कार्य बहुत ही ईमानदारी से करे। दिव्य शक्ति किसे कहते हैं? मित्रों, यह देवताओं की शक्ति है जो हमारे अंग अंग में विद्यमान है। इसके अलावा हमारे भीतर सुप्रीम पावर अर्थात परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा क्या है? यह आस्था है, संवेदना है। हम अपनी चेतना को आस्था एवं संवेदना के साथ जोड़ लें तो हम सारी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर शिवो अहम की भावना आ सकती है। अगर चेतना को सुप्रीम पावर के साथ जोड़ लें तो मनुष्य बहुत ज्यादा सुख तथा आनंद का अनुभव कर सकता है। आगे गुरुदेव जी कहते हैं कि मित्रों, इसके साथ ही हमारे शरीर के हर चीज के दो रूप हैं। एक है भौतिक रूप, आँखों का, जिसके द्वारा हम बाहर की चीजें देख सकते हैं। आँखों का आध्यात्मिक रूप, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसके द्वारा दूर की चीजें, भूत, वर्तमान, भविष्य की चीजें देख सकते हैं। हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। यह वस्तु का सूक्ष्म रूप है। यह टेलीविजन तथा टेलीफोन की तरह है। संजय ने अपने दिव्य दृष्टि से महाभारत के सारे दृश्य देखे थे।
तथा धृतराष्ट्र को पूरा पूरा विवरण सुनाया था। यह दिव्य दृष्टि ही तो थी। मित्रों, हमारे भीतर बहुत सारी चीजें फिट हैं, इतनी ज्यादा फिट हैं कि हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। अगर हमारी अकल तथा श्रम ठीक से काम करे तो उस टेलीविजन से हम सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भीतर अतीन्द्रिय क्षमताएं भरी पड़ी हैं। अगर हम उसे जगा लें तो सारी की सारी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव जी का कहना है कि हमारे अंदर, हर मनुष्य के अंदर इतनी क्षमताएं भरी पड़ी हैं कि अगर वह उसका सही से यूज में करे, सही से प्रयोग में लाए, तो वह वो सारी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है जिन्हें वह चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।